बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखो भाई, आज का हमारा टॉपिक है सेल के ऊपर, जिसे हम प्लेट सेलेट भी कह देते हैं। प्लेट सेलेट का कम हो जाना या सेलों का कम हो जाना, क्योंकि बुखार की तासीर होती है गर्म। जब वो हीट करता है तो हमारे जो जिस्म के खून में सेल होते हैं खून के अंदर, वो डैमेज हो जाती है। तो फिर हमें प्लेट सेलेट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो उसमें फिर जब ज़्यादा कम हो जाते हैं तो फिर चढ़ाने भी पड़ते हैं भाई। उसे कम करने की वजह से, यानी कि प्लेट सेलेट सेल कम ना हो, उसका आज मैं आपको ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगा। इंशाअल्लाह आपके सेल और प्लेट सेलेट कम नहीं होगी अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं, आप इंशाअल्लाह हैरान हो जाओगे। और मैं आपको अभी दिखाऊंगा उसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं और कैसे इसको बनाना है और कैसे लेना है। सबसे पहले तो भाई हमें चाहिए गिलो। जब हम गिलो लाएं तो नरम सी लाएं, तोड़कर, ज़्यादा सख्त ना लाएं। ऊपर से भी तोड़ सकते हैं, उसके पत्तों का भी हम चटनी बना सकते हैं। हमें उसमें चाहिए 4 चीज़ें: गिलो और आंवला और पपीते के पत्ते और शहद। 4 चीज़ होगी भाई। अब इसको बनाना कैसे है? अगर आप ऊपर से गलों के पत्ते ले आए और डंडा तोड़ के लिए आए, तो ऐसे ही पपीते के पत्ते ले आए हम। तो पपीते के पत्ते हम जितने गिलों को किए हैं इतने ही पपीते के पत्ते, उसमें हम 1 आंवला मिला दें। ताज़ा अगर आपके पास है तो ताज़ा मिला दें, अगर ताज़ा नहीं है तो आप सूखा भी मिला सकते हैं। देखो मैं सूखा भी रखता हूँ, और जब सीज़न होता है इसका तो मैं लेके 2 किलो 3 किलो 4 किलो उसको सुखा कर रख लेता हूँ, और मैं बांटता भी रहता हूँ। क्योंकि इंसान की सेवा करना, इंसान की मदद करना इंसान का काम है। दुनिया में अल्लाह तबारक ताला ने इसीलिए पैदा नहीं किया, जाओ कमाओ खाओ और मौज मस्ती मारो, पड़ोसी की या अपने रिश्तेदारों की कोई खबर ना रखो। नहीं भाई, अपने रिश्तेदारों की और पड़ोसी की भी खबर रखनी है हमको। पड़ोस आपका कहाँ तक है ये आपको आलिम आपका बताएगा। हम अपने आलिमों के धुरे बैठे जाके दीन को सीखें। हमारा दिन क्या कह रहा है? हमारा दिन ये नहीं कह रहा है हमारा पेट छक जाए दूसरे का भूखा रहे, नहीं, हमारा भूखा रह जाए दूसरे का छक जाए, ये हमारा दिन कह रहा है। आज हमने इसको उल्टा कर दिया है भाई। चलो भाई, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा बातें करूँगा भाई। तो इसमें पहले हम गिलो ले लें, अगर हमारे पास वो आगे का अगर नहीं है, ऐसी डंडर है तो थोड़ी उसको कम से कम इतनी तोड़ लो, थोड़े पत्ते घेर लो पपीते के, और थोड़ा सा उसमें आंवला डाल लो, थोड़ा आंवला डाल लो इतना। और जब ये पूरा पक जाए, काला नमक भी डाल सकते हैं हल्का सा आप, स्वाद अनुसार। जब पूरा पक जाए, उतार के जब ठंडा हो जाए तो उसमें 1 या 2 चमची शहद की मिला दें। जब हमने शहद मिला दिया तो फिर क्या है, इसकी हम 2 खुराक बना लें। 2 खुराक बना लें, ज़्यादा ना बनाएं, हट के दोबारा बना लें भाई। अगर कहीं दूर ले जाना है भाई, कहीं अस्पताल में भी ज़रूरत पड़ जाती है तो वहाँ से ज़्यादा ले जाएं, बोतल भर के ले जाएं। जब बोतल भर के ले जाएं तो शहद भी उस हिसाब से डाल लें, ठंडा हो जाएगा वो। फिर उसके आधे घंटे बाद या 1 घंटे के बाद 1-1 कप देते रहें ऐसे। आप देखेंगे इंशाअल्लाह हैरान हो जाएगा डॉक्टर भी, रात में इसके सेल कैसे बढ़ गए इतने। इंशाअल्लाह सेल कम नहीं होंगे। और बुखार भी आपका, दवाई भी ले, मैं ये नहीं बोलता दवाई ना लो, दवाई भी लो आप, हल्की फुल्की दवाई भी ले लो। अल्लाह इंशाअल्लाह आप देखोगे बुखार से कभी घबराओगे नहीं आप। कोई सा भी हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, टाइफाइड हो। टाइफाइड बुखार तो एक ऐसा बुखार है, ये 3 महीने के बाद लौट जाता है, जब चले जाता है ना लौट जाता है। मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत केस आए, और अभी भी बंदा रास्ते में मिला है मुझको। मैंने पहले भी इसमें एक गुर्दे की पथरी का वीडियो डाल रखी है अपने में, अभी उसके 10 mm की पथरी थी।
इतना आसान इलाज इसका आप सोचोगे नहीं। 10 mm की 11:30 बजे फ़ोन आया रात को, कहना हकीम जी कोई जुगाड़ है उपाय। मैंने कहा भाई मैंने अपने चैनल पर इसकी वीडियो डाल रखी है, अब देख लो। उसमें मोरिंगा का भी जिक्र है। अगर मोरिंगा पाउडर नहीं है आपके पास, खाली मूली, नींबू और सेंधा नमक, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, बाकी आधा नींबू ने छोड़ लो, आधे से कम कर लो, ठीक है नहीं, मगर 1 कप होना चाहिए जूस का उसका, पथरी के लिए उसके। ये तो मुकम्मल हो गया आपका। और वो पथरी के लिए इंशाअल्लाह आपकी वो पथरी होते होते कम, बिल्कुल दर्द होता है। अब मैं उससे पूछ रहा था, मैं दर्द है, कहने का दर्द नहीं है भाई हकीम जी। मैंने कहा भाई दूसरों भाइयों को भी बताना इसका, क्योंकि इतना आसान इलाज आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये पथरी को पानी पिघाल, ये पथरी को एसिड होता है, ये एसिड जो हमारे किडनियों में बैठ जाता है तो इसका पत्थर बन जाता है। तो ये पत्थर को, उसको एसिड को गला देती है, पानी बना के निकाल देती है। ये दूसरी दवाई खाओगे आप, मसाने में बैठ जाएगी, फिर क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, ऑपरेशन की नौबत आ जाएगी। मगर ये पता नहीं लगेगा। जितने बंदों को बताया आज तक किसी ने ये नहीं बोला आने का इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से भाई, यानी कि हमारी पथरी फंस गई, ये हो गई। ये पानी बना देती है, पानी बना के निकाल देती है। मैंने दूसरी वीडियो में बता रखा, उसमें देख लेना। तो भाई आज का हमारा टॉपिक था ये प्लेट स्लेट, या जिसे सेल कह देते हैं हम, उसका टॉपिक। आयुर्वेद का ये बहुत पॉपुलर नुस्खा है, आप जानकर हैरान हो जाओगे। तो इंशाअल्लाह आप इसको आजमाएं। और जिस भाई ने किया होगा, जिस भाई ने ये किया होगा, ऐसे बंदे मुझको मिले हैं, मगर उन्होंने 2 चीज़ का ही प्रयोग किया है, 3 चीज़ का उन्होंने इसका नहीं प्रयोग किया। हालांकि ये भी आयुर्वेद में है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो किताबें ग्रंथ लिखे हुए हैं उसके अंदर आंवला भी है। मैंने आंवला का भी इस्तेमाल किया है, वाकई में बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। आप हैरान हो जाओगे, कितने भी सेल कम हो जाएं इंशाअल्लाह आप ये लेना शुरू करो, आप देखोगे रात में ही, सुबह के टाइम ही करा लेना आप रिपोर्ट। इंशाअल्लाह डॉक्टर ने कहेगा भाई तुमने क्या खिलाया। डॉक्टर को मत बताना, डॉक्टर नहीं खाने देगा, देने देगा। दवाई भी दो आप, जो डॉक्टर ने दे रखी आप ये भी देते रहो फिर थोड़ा थोड़ा। तो आज का हमारा टॉपिक यही था भाई, आप इसे समझ लो। और अगर फ़ायदा मिले, इंशाअल्लाह मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर इंसान की ज़िंदगी है तो इंशाअल्लाह फ़ायदा मिलेगा। अगर ज़िंदगी नहीं है तो तमाम साइंस फेल, तमाम हिकमत फेल, कोई कुछ नहीं कर सकता। घबराने की कोई बात नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ने हर चीज़ का जुगाड़ भेज रखा है, मगर हम करने वाले चाहिए। अल्लाह ने हर इंसान के पीछे लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए। वो कहता है बचाना चाहो तो बचा लो, और नहीं बचाना चाहते हो ना बचाओ भाई, तुम्हारी मर्जी है। बता भी दिया है, मगर हम समझना नहीं चाहते, दूसरे इंसान को बेवकूफ़ समझते हैं हम। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था भाई। इंशाअल्लाह ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता मैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, मैं क्या करूँ, मुझे कहते भी लोग बाग थोड़ा छोटा, मगर छोटा क्या करूँ, क्योंकि फिर पूरी इस बात समझ में नहीं आएगी। तो आज का टॉपिक के साथ समझ लो भाई। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।